क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर यानी व्यास, ठीक है, व्यास का जो लंबाई है, बॉल का व्यास का जो लंबाई है, क्या चीज का बॉल है, तो शॉर्ट पुट बॉल है, गेम होता है स्कूल में। एक गेम है जिसका बॉल का लंबाई जो है, व्यास का लंबाई 7 सेंटीमीटर है। पहले अगर ड्राइंग बनाए तो ये बॉल, इसका व्यास, ये जो व्यास है ये 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल। तो पूछ रहा है कि बॉल जो है उसके अंदर कितना क्यूबिक सेंटीमीटर लोहा है। तो जब जब भी ऐसा बात हो जो अंदर के तरफ से हो, तो उसमें हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। हम फॉर्मूला वाले टाइम में ही बता दिए थे। तो यहाँ पे ये वाला सम्स बहुत आसान है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या है अच्छे से, क्योंकि ये सवाल जो होता है 4 से 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो क्या चीज पता है मेरे को, 7 सेंटीमीटर उसका डायामीटर है। तो सबसे पहले लिखेंगे डायामीटर, डायामीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायामीटर ऑफ बॉल 7 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। लेकिन फॉर्मूला में डायमीटर नहीं रेडियस का काम होता है, तो हम लोग को रेडियस निकालना होगा। तो फिर से लिखेंगे रेडियस, रेडियस यानी आर ऑफ बॉल। ये जो है, ये डायमीटर जितना भी होता है रेडियस उसका आधा होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 पहले लिख देंगे और आधा करने के लिए बटा में 2, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आ गया 7/2। इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने से 3.5 आएगा। तो बहुत तरीका है, ऐसे ही करके डायरेक्ट फॉर्मूला में भर सकते हैं या डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड नहीं करेंगे। अभी निकालना क्या है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर। जब भी क्यूब के बारे में कुछ भी पूछेगा डायरेक्ट वॉल्यूम निकालना है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉल। इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं आयरन कंटेन्ड इन द बॉल, यानी कितना लोहा बॉल में है, या डायरेक्ट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। और जो भी होगा, जो भी पीछे होगा उसके माथे पे क्यूब रहेगा। हम ये भी चीज पहले ही बता दिए थे, वॉल्यूम के समय माथे पे क्यूब रहता है और एरिया में स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4/3 है वैसे ही उतार देंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, इंटू आर के माथे पे 3 है, इसका मतलब आर जो भी होगा उसको 3 बार लिखेंगे। आर फिलहाल अभी 7/2 है, तो 7/2 को 3 बार लिखेंगे, 7/2 7/2 7/2 ही, ठीक है। ये होने के बाद ऊपर से नीचे कटता है, ठीक है, ऊपर से ऊपर नहीं कटता है, ऊपर से नीचे कटता है। चाहे कहीं भी हो, ऊपर अगर है और कोई चीज नीचे है, सेम पहाड़ा से कटता है। जैसे 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 22 आता है 11 बार में, ये कट गया। 7 का पहाड़ा में 7 एकम 7, 7 के पहाड़ा में 7 एकम 7। अभी ऊपर में बच गया है 2, 2 और 3। देखो 2 1 2 यहाँ भी है, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 4 आता है 2 बार। फिर यहाँ 2 है, एक बार में कटा, यहाँ 2 है, एक बार में कटा। यानी नीचे में अब सिर्फ 3 बचा है और ऊपर में सिर्फ अभी 11 7 और 7 बता है। तो 11 × 7 × 7 ऊपर का, और नीचे में डिवाइड बाई 3। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है बाद में, और उसको 3 से डिवाइड करना है। अगर हम 77 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 का 9, 4 आया, 7 7 जा 49 और 4 53, डिवाइड में 3। इतना आने के बाद अब हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे डिवाइड भी समझा दे रहे हैं, 539 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 के टेबल में देखो, यहाँ जितना भी नंबर होता है, अगर यहाँ 1 नंबर है तो 1 नंबर को देखेंगे, यहाँ 1 नंबर तो 1 से 1 को देखेंगे। 3 के पहाड़ में 5 या 5 से कम 3 आता है एक बार में। यहाँ माइनस होता है, तो 5 से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये वाला सिर्फ 1 ही उतरता है, 2 नहीं उतरता है, सिर्फ 1। तो यहाँ सिर्फ 3 उतरेगा।
तो अब ये 23 बन गया। 3 का पहाड़ा में 23 या 23 से कम 21 आता है 7 बार। 21 माइनस करेंगे 2 आएगा, और एक नंबर फिर उतरेगा, और अभी फिलहाल 9 है तो 9 उतरेगा। फिर 3 के टेबल में 29 या 29 से कम 27 आता है 9 बार, तो यहाँ पे आएगा 27। अभी क्या हुआ है कि माइनस जब करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 स्टेप है, या तो हम दशमलव यानी डेसिमल में निकाल सकते हैं, या हम मिक्स फ्रैक्शन यानी बटा में निकाल सकते हैं। तो अगर हम बटा में निकालेंगे तो नीचे का चीज को ऐसे बटा, देखो जो भी आंसर होगा उसके बटा दे करके नीचे का चीज को ऊपर लिखेंगे, और यहाँ जिसका पहाड़ा पड़ रहा है वो नीचे लिखेंगे। और क्योंकि ये वॉल्यूम यानी आयतन निकल रहा है, और आयतन में क्यूब होता है, और ये सेंटीमीटर का क्वेश्चन है, ठीक है, हर जगह सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर के पीछे सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ये अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटता है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर, फिर से हम लोग को डायमीटर यानी व्यास बता दिया है एक सॉलिड स्फीयर यानी एक सॉलिड गोलक का, जो है 28, एंड इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड, ये पूरे तरीके से डूबा हुआ है। तो देखो, जैसे एक मान लो, ये तो फिजिक्स का एक चीज है कि ये अगर एक टब है, ठीक है, और इसमें पूरा यहाँ तक पूरा एकदम मुंह तक पानी भरा हुआ है, और कोई भी सामान अगर इसमें डुबा दें तो जितना पानी बाहर निकलेगा उस पानी को अगर मेजर कर लें, माप लें, तो जो पानी एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा, मान लो बाहर से एक टब लगाया होगा, ठीक है, इतना मान लो बाहर से टब लगाया हुआ है, सटा के रखा हुआ है, हम अलग से ड्राइंग बनाए हैं, पानी इसमें गिरा, कुछ सामान डाले, इसमें पानी बाहर गिर गया, जितना पानी बाहर गिरेगा उस पानी का आयतन, या उसको अगर मापेंगे तो उसका आयतन सामान जो डाले हैं उसके आयतन के बराबर होगा। ये फिजिक्स का नियम है, ठीक है। तो यहाँ वही चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि बताना है कि लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। हम लोग को बताना है कि कितना पानी बाहर निकलेगा, तो पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना उसका आयतन होगा, सामान का यानी स्फीयर गोलक का आयतन जितना होगा उतना ही पानी होगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को इनडायरेक्टली गोलक का आयतन ही पूछा है, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो यहाँ गिवन के जगह पे प्रदत्त लिखा जाता है, ठीक है, प्रदत्त लिखेंगे, और जो चीज हम इंग्लिश में लिख रहे हैं हम हिंदी में भी बता देंगे। जैसे सबसे पहले लिखना है हम लोग को डायामीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में डायामीटर, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायामीटर ऑफ स्फीयर। इसमें लिखेंगे हम लोग गोलक का व्यास, ठीक है, तो गोलक का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे गोलक का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायमीटर लिख दिए, तो अब रेडियस लिखना होगा, तो रेडियस जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धव्यास, रेडियस जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस यानी अर्धव्यास ऑफ स्फीयर, ये होता है जो भी डायमीटर है उसका आधा, तो 28 है तो 28/2 सेंटीमीटर, ये हो गया। और हम लोग को निकालना है कि कितना पानी बाहर निकला, तो हम लोग पहले एक लाइन लिख दे रहे हैं कि वाटर डिस्प्लेस्ड, फिर हिंदी में बताएंगे, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड। इसका क्या मतलब है, पानी जितना बाहर गिरा वो बराबर है उसी सामान के आयतन के, तो ये हम लिख दिए। तो अब अगर हम आयतन निकाल लेंगे तो हम लोग पानी जितना बाहर निकला वो निकल जाएगा, है ना, क्योंकि आयतन जो है वो पानी बाहर निकलने के बराबर है। तो अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसको नहीं भी लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिख सकते। हम लोग को क्या निकालना है, पानी कितना बाहर निकला ये निकालना है, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है, इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ 4/3 पहले लिख दिए,
पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर के जगह पे जो आर दिया हुआ है यहाँ पे है 28/2। इसको काट भी सकते हैं, अगर हम काटेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 भी लिख सकते थे या 28/2 लिख के भी कर सकते थे, सेम ही आंसर आता है। तो कट रहा था इसीलिए हम 14 लिख रहे हैं। तो 14 3 बार लिखेंगे क्योंकि माथे में 3 है। तो 14 इंटू 14 40 बटा में 1 सब जगह पे, नहीं भी लिखने से चलेगा। अब ऊपर से नीचे कटता है तो 7 के पारा से 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सेम तरीके से अभी ऊपर से और नीचे का कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ 3 बचा हुआ है जो कि ऊपर में किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो अभी हम लोग को सबसे आसान क्या पड़ेगा कि हमको सारा चीज को ऊपर का गुना कर देना है, ठीक है, गुना कर देना है सारा चीज का, और नीचे में 3 छोड़ देना। नीचे में हम 3 छोड़ दे रहे हैं वैसे ही, ठीक है, नीचे में हम 3 छोड़ देंगे और ऊपर में जितना भी नंबर है 4, 22, 2, 14 और 14, ठीक है, सबको हम गुना करेंगे। तो जैसे 4 को पहले 22 से गुना कर दे रहे हैं तो 88 आएगा, और 2 जितना भी है सबको गुना करना है, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले 4 और 22 को गुना किए, अब 2 और 14 को गुना किए, 28 आया, और 14 को गुना नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब इन सबको गुना करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एक करके कर सकते हैं। 88/28 गुने में 14। अब ये सबको डायरेक्ट गुना करके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे और नीचे 3 लिखेंगे। तो ये सब गुना करके हम बता रहे हैं। अच्छा, तो जब हम लोग गुना करेंगे तो इसका 88, 28 और 14 इसका मल्टीप्लाई इतना आएगा, इसको हमको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 से कैसे डिवाइड करते हैं वो भी हम बता दे रहे हैं। 3, 4, 4, 9, 6, ठीक है। तो ये एक संख्या है तो एक संख्या को पहले देखेंगे। अगर कभी ऐसा हो कि यहाँ ऐसा संख्या है जो इस एक संख्या से बड़ा हो जा रहा है तो 2 संख्या को लेंगे, ठीक है, वैसा होता है। 3 से 3 कटेगा 1 बार में, ठीक है। 4 उतरा, एक बार में एक ही नंबर उतरता है। अगर 2 नंबर उतरता है तो यहाँ 0 लगाते हैं, एक बार में एक ही नंबर उतरेगा, 3 बार में हो जाएगा तो 3 आया एक बार में। अब 4 उतरेगा, 3 का पारा में 14 से कम 12 आता है 4 बार में, माइनस, तो 2 बचेगा। अब 9 उतरेगा, ठीक है, 9 उतरेगा तो 3 का पारा में 29 जो होता है उससे कम 27 होता है 9 बार में, तो यहाँ 27, फिर माइनस होके 2 बच जाएगा। 2 बचने के बाद 6 उतरेगा और 3 का पारा में 26 से कम 24 होता है, ठीक है, तो जो होता है 8 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 24, माइनस 2 बच गया। अभी 2 बच गया तो 2 तरीका है, या तो दशमलव में करेंगे और या तो बटा में। तो हम दशमलव में नहीं कर रहे हैं, बटा में कर रहे हैं। नीचे 2 है, यहाँ लाइन खींचते हैं, जो नीचे है वो ऊपर लिखते हैं और जिसका पहाड़ा से कर रहे हैं वो इधर लिखते हैं। और क्योंकि ये वॉल्यूम है, आयतन, तो यहाँ पे जो भी चीज है इकाई सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल गैस बलून। एक बलून है जिसका रेडियस पहले बता रहा है 7 सेंटीमीटर, बाद में इंक्रीज हो गया है। पहले 7 सेंटीमीटर का उसका अर्धव्यास यानी रेडियस था, अब 21 सेंटीमीटर हो गया है रेडियस। एज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, हवा भरने के बाद 7 सेंटीमीटर से वो 21 सेंटीमीटर बन गया है। बताना है फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो पूछेगा तो ऊपर और नीचे के फॉर्म में आंसर होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, एरिया होगा यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस। इसमें हम लोग को रेशियो पूछ रहा है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया, AREA, सरफेस एरिया ऑफ द बलून। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर रेडियस पकड़ेंगे, 7 सेंटीमीटर पहला, और दूसरा रेडियस पकड़ेंगे 21 सेंटीमीटर, और दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। ये बहुत ही आसान सम से। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, गिवन कर रहे हैं कि इनिशियल बोल सकते हैं, INITIAL, इनिशियल यानी शुरुआती, ठीक है, इनिशियल रेडियस। और अगर इनिशियल नहीं लिख रहे हैं तो रेडियस 1 कर सकते हैं। इनिशियल रेडियस 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, या रेडियस 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। रेडियस 1 7 सेंटीमीटर, रेडियस 2
यानी बाद का रेडियस, रेडियस 2 21 सेंटीमीटर। पहले 7 सेंटीमीटर था अर्धव्यास, बाद में हवा भरने के बाद वो बड़ा हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालना है बलून का। बलून को हम लोग स्फेरिकल यानी गोलक समझ रहे हैं, तो उसका सरफेस एरिया निकालना है और निकालना है रेशियो में। तो हम लोग उसको ऐसे करेंगे, ऊपर में लिखेंगे फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ बलून, नीचे सरफेस एरिया ऑफ बलून। इसको हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून, फर्स्ट कर दे रहे हैं, फर्स्ट बलून। ठीक है, या तो बलून कर सकते हैं, बलून ही छोड़ो, फर्स्ट बलून। ठीक है, बटा में, ये बटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सवाल में बोल दिया था कि रेशियो बताओ, रेशियो में बटा में ही देना पड़ता है। तो सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड, यहां सेकेंड लिख सकते हैं, या इसको रेडियस 1 या रेडियस 2 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं बलून। पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सारा फॉर्मूला सेम होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बटा में। देखो यहां बस एक छोटा सा चीज करना है, इसको R1 देना पड़ेगा और इसको R2, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको R2 देना पड़ेगा। यानी इसमें पहला सरफेस एरिया माने इसमें फर्स्ट रेडियस डालना है, इसमें सेकेंड रेडियस। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि ऊपर से नीचे पहले ही 4 को काट दिया जाए, पाई को काट दिया जाए। ऊपर और नीचे दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो कट गया, तो सीधा सिर्फ बच गया रेडियस, ऊपर में नीचे में रेडियस। R1 है हम लोग का ये वाला 7, और 7 के माथे पे 2 लिखा है, यानी 7 2 बार होगा। नीचे में R2 है 21, यानी बाद का रेडियस था 21, तो 21 के माथे पे 2, यानी 21 2 बार लिखेगा। बस 7 से 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी ऊपर में 7 बच गया है और नीचे में 21 और 3 दोनों गुना में है, तो गुना कर दे रहे हैं पहले ही, 3 से गुना कर दे रहे हैं 21 को, तो 63। तो ये आ गया है इतना। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, 7 से यहां भी कट रहा था, हम ध्यान नहीं दिए, 7 एकम 7 और 7 नमा 63। ठीक है, तो यहाँ 1/9 बच गया, ये यहाँ ही काट सकते थे, हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो 1/9, तो 1/9 जो हो गया वो आ गया है सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून बटा सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड बलून, इसका रेशियो। क्योंकि ये बटा में है यानी रेशियो में है, तो हम लोग डायरेक्ट अब ये भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया आ गया हम लोग का 1/9, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1:9 भी लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो अगर हम इसको हिंदी में बोले तो ये अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है, ये पहला अर्धव्यास, दूसरा अर्धव्यास, ये सरफेस एरिया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पहला बलून का क्षेत्रफल बटा में दूसरा बलून का क्षेत्रफल। सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल, और यहाँ है रेशियो का मतलब होता है अनुपात। सरफेस एरिया क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 1/9, तो हिंदी में भी हम बता दिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।